एकम मई है और आपका एक रैली का जब इतना पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की बात की। इसमें जो नून लीग के लीडर हैं उनका कहना ये है कि आज इन्हें एहतजाज और रैलियाँ मजदूरों के हक में याद आ गई है। जब अपने साढ़े 3 साल दौरानिया में इन्होंने महंगाई की थी उस वक्त मजदूरों की याद क्यों ना आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन लोगों को कहे हम लोगों ने तो 3 साल हुकूमत की ना, वो भी हमें सुकून से हुकूमत नहीं करने दी गई। कभी मौलाना फजल रहमान ने यहाँ पे चढ़ाइयाँ की, कभी तहरीक लबैक ने यलगार कर दी। हर तरह से हमें आज़ाद नहीं छोड़ा गया और हमें तो अभी सिस्टम ठीक जो 72 साल का गंद ये फैला चुके हैं, जो इन्होंने 40-40 साल से ये हुकूमतों में थे, जो तबाहियाँ और बर्बादियाँ ये कर चुके थे, तो क्या वो 3 साल में ठीक होने वाली थी? ज़ाहिर है हर चीज़ एक स्टेप बाय स्टेप होती है ना। हम लोगों की आप एजुकेशन पॉलिसीज़ देखें, हम एजुकेशन रिफॉर्म्स लेके आए, हम हेल्थ रिफॉर्म्स लेके आए, हम इकनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आ रहे थे, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ थी। ये चीज़ें 1-2 दिन में नहीं होती, या पलक झपकते या चुटकी बजाते ही सारा कुछ नहीं हो सकता। ज़ाहिर है चीज़ों को जब इतना ज़्यादा मैसअप किया जाए, जब चीज़ें इतनी ज़्यादा तबाह बर्बाद की जाए, इतना ज़्यादा ख़राब किया जाए, तो उसको ठीक करने में, उसको संभालने में, उसको ट्रैक पे लाने में टाइम लगता है। तो ये चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग थी। ये 2.5 या 3 साल में ठीक होने वाली नहीं थी, लेकिन हमारे एजेंडे में टॉप प्रायोरिटी थी। इकनॉमिक रिफॉर्म्स, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हमारे एजेंडे की के टॉप पे थी, लेकिन हमें सुकून से काम करने दिया जाता, हमें आराम से बैठने दिया जाता, हमें पॉलिसीज़ पे अमल दरामद करने दिया जाता। तो कभी भी अब 5 साल के बाद पाकिस्तान में काफ़ी बेहतरी आ चुकी होती, लेकिन इन लोगों ने तो पाकिस्तान के अवाम को तंदूर में झोंक दिया था और अब टोटली पाकिस्तान के अवाम को जला दिया है। इस मुल्क से इन्होंने मजदूर ख़त्म किया, इस मुल्क की आवाम को ख़त्म किया, इस मुल्क के आम आदमी को इन्होंने ख़त्म किया। इनकी एक ही पॉलिसी है, मजदूर मुकाओ, आवाम मुकाओ, और सिर्फ़ और सिर्फ यही लोग हों, ये एलीट यही लोग हों जो अपने पैसे जमा करें, खाएं पिएं, मज़े करें, ऐश करें, अपनी 50 आने वाली नस्लों के लिए इतना जमा कर जाएं कि उनको कभी फ़र्क ना पड़े। इनको क्या फ़र्क पड़ता है इस महंगाई से? एक मज़दूर का एक वक्त का खाना मुश्किल हो गया है, एक मज़दूर का ज़िंदा रहना मुश्किल हो गया है। आप देखिए हमारे मुल्क में ख़ुदकुशियों का रेट कितना ज़्यादा बढ़ गया है। ठट्टा में ये पिछले कुछ अरसे के दौरान बहुत ज़्यादा खुदकुशियाँ हुई, और इसके अलावा इस मुल्क में बेरोज़गारी इन्होंने हद से ज़्यादा बढ़ा दी। कभी इतनी अनसर्टेनिटी थी, कभी भी नहीं थी। इस मुल्क का हर जवान बच्चा बाहर निकलने की कोशिशों में, जितना ब्रेन ड्रेन इस 1 साल के दौरान हुआ है कभी भी नहीं हुआ था। आप क्या समझती हैं कि इमरान खान साहब दोबारा इक़्तिदार में आए तो वो गरीब आवाम के लिए, मजबूत तबके के लिए क्या कुछ करें? इंशाल्लाह जब खान साहब आएंगे तो हमारी पहली प्रेफरेंस, उनकी पहली टॉप प्रायोरिटी पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के आम आदमी, पाकिस्तान का गरीब इंसान, पाकिस्तान का मजदूर तबके की बेहतरी और भलाई होगी। देखिए जब हेल्थ कार्ड इशू किया गया तो उसका क्या मोटिव था? उसका यही मोटिव था कि एक आम बंदा डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, उसके पास इलाज के पैसे नहीं है, उसके पास फीसों के पैसे नहीं है। इस्लामाबाद पिंडी के जितने भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं 3 से 4 हज़ार उनकी फ़ीस है। एक आम बंदा 3-4 हज़ार रुपये फ़ीस भर सकता है। उसके अलावा मेडिसिन इतनी ज़्यादा महंगी है, उसके आगे फॉलो अप्स है, तो मतलब नहीं कर सकते। तो खान साहब ने हेल्थ कार्ड दिया जिसमें 10 लाख तक की आप फ्री अपना इलाज कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने इस मुल्क में तालीम कितनी महंगी है, आम आप गली मोहल्ले के प्राइवेट स्कूल को उठा के देख लें, 6 से 7 से 8 हज़ार रुपये उनकी फ़ीस है, और आप एलीट स्कूल की तो बात ही ना करें ना, वो तो 30 से 40 हज़ार रुपये पे चले गए हैं। तो एक आम बंदा तो इन प्राइवेट स्कूल्स में नहीं पढ़ा सकता। तो खान साहब ने गवर्नमेंट स्कूल्स के का एजुकेशन सिस्टम बेहतर करने के लिए पॉलिसीज़ लेके आए, हमारा एक पूरा एक तालीमी निज़ाम लेके आए ताकि आम बंदे को इन चीज़ों में फैसिलिटेट किया जाए। देखिए हमने लोगों की एहसास प्रोग्राम शुरू किया गया। एहसास प्रोग्राम में गरीब बंदे की इज़्ज़त नफ्स भी मजरू ना हो और वो अपने पाँव पे खड़ा हो, ये हमारा मोटिव था। हम इस तरह से नहीं है कि उनको 2-2 हज़ार रुपये देकर उनकी इज़्ज़त नफ्स भी मारे और उनको सारी ज़िंदगी के लिए बेकारी बना दें। इस तरह कभी नहीं होता। हमेशा अवाम कौमें तभी खड़ी होती है जब उनकी आम बंदे की इज़्ज़त नफ्स ऊपर आती है, जब वो काम करते हैं, जब वो अपने हाथ से खुद कमाती है। तो ऐसे रिसोर्सेज पैदा किए जाए, ऐसा माहौल बनाया जाए कि रोज़गार के मौके हों, आम आदमी एक इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार सके। क्या समझती है तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों में फ़र्क क्या है जिसकी बिना पर आप तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं? देखिए तहरीक इंसाफ और बाकी जमातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
तहरीक इंसाफ का लीडर जो है एक साफ़ सुथरा ईमानदार बंदा है, जिसकी जो पहली प्रायोरिटी है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुल्क के लोगों की फलाह और बहबूद है। और जो बाकी पार्टीज़ हैं उनका तो सिर्फ एक ही एजेंडा है कि किसी तरीके से बाहर जाया जाए, और बाहर जा चुके हैं, उन्होंने प्रॉपर्टीज़ वहाँ बना ली, उन्होंने अपना खाना पीना रहना उठना बैठना लिबास सब कुछ उनका बाहर है, इलाज उनकी ट्रीटमेंट्स उनके सब कुछ बाहर है। तो खान साहब इस मुल्क में इंसाफ का एजेंडा लेके हैं। जब इंसाफ होगा एक आम आदमी में और एक एलीट में एक बराबर एक ही जगह पे होंगे, एक ही जगह से तालीम हासिल करेंगे, एक ही जगह से अस्पताल की फैसिलिटीज़ मेडिकल की फैसिलिटीज़ लेंगे, एक ही जगह से उनको बराबरी के हकूक़ दिए जाएंगे और इंसाफ होगा इस मुल्क में, तो इस मुल्क के अवाम खुद ब खुद ऊपर आएंगे और इस मुल्क में सुकून ही सुकून होगा। इस वक्त इमरान खान साहब को 11-12 जमातों का सामना है और इस्टेब्लिशमेंट भी हुई है, तो इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे खिलाफ है। ये सारी ताकतें इमरान खान के खिलाफ हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि इमरान खान रिश्तेदार में आ पाएंगे? इंशाल्लाह इमरान खान ज़रूर इक़्तिदार में आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम उनके साथ हैं। ये सारी जमातें इकट्ठी हो जाएं। देखिए ये 12 जमातें मिलके भी कुछ नहीं कर पा रही ना, अवाम का के दिल नहीं जीत पा रही। आज इमरान खान की पॉपुलैरिटी तारीख़ में सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अवाम को पता है कि कौन उनका मुखलिस है और कौन सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार के लिए आया है। तो ये जितने भी ओछे हथकंडे अपना लें, जितने भी कोशिशें कर लें, खान को इक़्तिदार में आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अल्लाह ताला का भी एक इंसाफ है। वो ईमानदार बंदे को, सच्चे बंदे को हक़ पे जो होता है उसको ले कर आता है, और अल्लाह ताला खुद ब खुद उन लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देता है। तो लोगों के दिलों में मोहब्बत डालने वाला, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि मेरा एक मोमिन का दिल अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान है, तो अल्लाह ने वो जो 2 उंगलियों में अल्लाह के हाथों में जो लोगों का दिल है वो खान की तरफ मोड़ दिए। तो जितने भी ओछे हथकंडे कर लें, जितनी भी कोशिश कर लें, इनका कुछ नहीं होने वाला। इंशाल्लाह खान ने आना ही आना है। हाँ, ये रोड़े अटका लें, हम लोग भी हिम्मत से इंशाल्लाह उसका मुकाबला करते रहेंगे, लेकिन 1-2 माह ऊपर नीचे तो हो सकते हैं, लेकिन उनको आने से। देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।